हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम रीट एग्जाम्स के लिए आरबीएससी 8th क्लास की जो हमारी एसएसटी की सीरीज चल रही है हमारे मेन चैनल पर जीके टेक एजुकेशन पर, वहाँ पर हम क्वेश्चन की सीरीज ले रहे हैं। और देखिए वहाँ पर जो आज का हमारा चैप्टर है वो होगा सेकंड नंबर चैप्टर हिस्ट्री वाले पोर्शन से। अगर हम पुस्तक में बात करें तो यह है अध्याय नंबर 18 और इसका नाम क्या है, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ। शाम को जब मेन चैनल पर वीडियो आए तब आप वहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, तो इस टॉपिक से आपकी जो तैयारी है वो शानदार हो जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था किन किन के मध्य, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव जीत जाते हैं यानी अंग्रेजों की विजय हो जाती है। तो प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने बंगाल में नींव डाली थी। अंग्रेजों के अत्याचारों से बंगाल में सन्यासियों ने और महाराष्ट्र में रामोसी जाति ने संघर्ष किया था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सन्यासियों ने कहाँ पर संघर्ष किया और रामोसी जाति ने कहाँ पर संघर्ष किया। अब देखते हम कारण क्या क्या रहे थे 1857 की क्रांति के। तो राजनीतिक कारण देखते हैं। क्लाइव ने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक संस्था से राजनीतिक संस्था बना दिया था। डलहौजी की गोद निषेध नीति, ये भी एक राजनीतिक कारण रही 1857 का जो क्रांति हुई है उसकी। प्रभावित राज्य, जो डलहौजी की गोद निषेध नीति है इससे कौन कौन से राज्य प्रभावित हुए थे, संबलपुर, जेतपुर, सतारा, नागपुर, बिठूर और झांसी। इन छहों के नाम आपको याद होने चाहिए, ये काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। प्रशासनिक अव्यवस्था के नाम पर कुछ क्षेत्रों को हड़प लिया गया, जैसे कि अवध। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसको प्रशासनिक अव्यवस्था के नाम पर हड़प लिया गया था, तो ये था अवध। मेवाड़ के सलूम्बर के सामंत केसरी सिंह महाराणा के दुर्व्यवहार को अंग्रेजों की सह मानते थे। जोधपुर में ठाकुर अजीत सिंह जो कि आला निवास के थे, पॉलिटिकल एजेंट से नाखुश थे। जयपुर के दीवान जूथाराम जी अंग्रेजों से नाखुश थे। इन सभी के नाम आपको ध्यान होने चाहिए, सामंतों के और ठाकुर के। तो देखिए जोधपुर में आहुआ, आसोप, गुल्लर और आलनेवास के सामंत शासक से नाराज थे। जो भी जोधपुर के उस समय शासक थे 1857 की क्रांति के समय जो जोधपुर का राजा था वो था तख्त सिंह। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए और क्या क्या कारण रहे थे। तो देखिए सामाजिक व धार्मिक कारण भी रहे थे। सामाजिक कारण में कौन कौन से आ सकते हैं कि अंग्रेजों ने जो प्राचीन परंपरा से चली आ रही सामाजिक प्रथाएं थी उनको बदलने की कोशिश की थी, चाहे वो सती प्रथा हो या फिर और कोई भी प्रथा हो। और धार्मिक कारण में तो आप सभी को पता होगा, जो चर्बी युक्त कारतूस का यूज करवाना सैनिकों से। फिर है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में भी आपको पता है लोगों का काफ़ी अधिक शोषण किया गया और जो धन का भी निष्कासन किया गया भारत से इंग्लैंड की ओर। सैनिक कारण में वही वापस आ जाता है कारतूसों वाला। और जो जन कवि हैं, जन कवियों व साहित्यकारों की भूमिका, तो देखिए ये भी काफ़ी अधिक रोल करती है 1857 की क्रांति में। अब देखिए क्रांति का विस्फोट व विस्तार। योजना, क्रांति की योजना किसने बनाई, नाना साहब पेशवा, अज्जीमुल्ला, रंगोजी बापू, इन तीनों के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए 1857 की क्रांति की एक तिथि फिक्स की गई थी, प्रस्तावित तिथि 31 मई 1857 की डेट आपको ध्यान रखनी है, 31 मई 1857। और नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो बहादुर शाह के द्वारा। 1857 की क्रांति के प्रतीक थे कमल का फूल और रोटी की चपाती, तो ये दोनों प्रतीक थे। अब देखिए ये फैक्ट काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन आया है। 29 मार्च को बैरकपुर छावनी के मंगल पांडे ने 2 अंग्रेज अधिकारियों को ढेर कर दिया। तो फिर अंग्रेजों ने बाद में 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दी थी। देखिए प्रस्तावित तिथि तो है 31 मई, लेकिन क्रांति इससे पहले शुरू हो गई थी मेरठ से 10 मई को।
तो यही एक मेन कारण माना जाता है कि 1857 की क्रांति विफल रही। अगर ये प्रस्तावित तिथि को होती तो इसके सफल होने के चांस अधिक थे। तो देखिए 11 मई को जो सैनिक थे मेरठ के, वो कहाँ पर पहुंचे? दिल्ली पहुंचे, और वहां पर नेतृत्व किसने संभाला? बहादुर शाह ने। कानपुर में नाना साहब व तात्या टोपे ने क्रांति का नेतृत्व किया। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम आया हुआ है कि कानपुर में किसके द्वारा क्रांति का नेतृत्व किया गया था? नाना साहब और तात्या टोपे के द्वारा। अब जितने भी ये विद्रोही रहे हैं और उनके केंद्र वो देख लेते हैं। तो देखिए कानपुर में थे नाना साहब और तात्या टोपे, अवध में बेगम हजरत महल, झांसी में आप सभी को पता होगा रानी लक्ष्मीबाई, बिहार में बाबू कुंवर सिंह, असम में दीवान मणिराम कदरपेश्वर सिंह, उड़ीसा में ये काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है कि सुरेंद्र शाही व उज्जवल शाही कहाँ के विद्रोही थे? तो उड़ीसा। तो ये जो भी फैक्ट है ये आपको कंटेस्टली याद रखने हैं। आगे देखते हैं यहाँ पर भारत का उस समय गवर्नर जनरल कौन था 1857 की क्रांति के समय? तो यह था लॉर्ड कैनिंग। देखिए जो पंजाब की सिख सेना है और नेपाल की गोरखा सेना, इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था 1857 की क्रांति में। जनरल नील ने बनारस व इलाहाबाद को विद्रोहियों से मुक्त करवाया था। बहादुर शाह को रंगून की जेल में भेज दिया गया था। लक्ष्मीबाई झांसी किले के फाटक खोल दिए जाने पर झांसी से निकलकर कालपी पहुंची। तात्या टोपे की सहायता से फिर वो दोनों आगे गए और उन्होंने बाद में ग्वालियर पर भी अधिकार किया था। तो ये बेसिक फैक्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। अक्सर यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं और आपको वो टेस्ट जरूर लगाना है जो आज हमारे मेन चैनल पर आएगा। तो देखिए आगे देखते हैं राजस्थान व 1857 की क्रांति। तो देखिए अभी तक हमने जो राष्ट्रव्यापी पूरे देश की 1857 की क्रांति रही है उन संबंधित फैक्ट देखे थे। अब हम स्पेशल राजस्थान के संबंध में देखते हैं। देखिए उस समय राजस्थान में 6 सैनिक छावनियाँ थी, नसीराबाद अजमेर में, ब्यावर भी अजमेर में, खेरवाड़ा कहाँ पर? उदयपुर में, देवली टोंक, एरनपुरा पाली, नीमच ये मध्य प्रदेश में पड़ती हैं। तो देखिए आगे चलते हैं। अजमेर में उस समय एजीजी का मुख्यालय था, एजेंट टू गवर्नर जनरल। शुरुआत कहाँ से हुई? राजस्थान में 1857 की क्रांति की तो नसीराबाद से हुई। कब हुई? 28 मई को। देखिए देश में हो गई थी 10 मई को मेरठ से, राजस्थान में हुई थी 28 मई को नसीराबाद से, नसीराबाद छावनी से। 15वीं नेटिव बंगाल इन्फेंट्री के सैनिकों ने अपने अधिकारियों पर हमला कर दिल्ली की ओर रवाना हो गए। नीमच में एक सैनिक थे मोहम्मद अली बेग नामक सैनिक ने कर्नल एबॉट को चुनौती दी। और नीमच में क्रांति कब हुई? जो 3 जून को क्रांति हुई। डेट आपको ध्यान रखनी है, नसीराबाद में 28 मई, नीमच में 3 जून, ये आपको ध्यान रखना है। आगे भी और डेट आएंगी। अंग्रेजों ने भागकर उदयपुर में शरण ली। जो नीमच छावनी में अंग्रेज अधिकारी थे वो भागकर कहाँ पर जाते हैं? उदयपुर में। वहां पर कप्तान सारवस मेवाड़ की सेना लेकर, तो देखिए जो वहां पर शरण ली, उसके बाद में जो वहां का पॉलिटिकल एजेंट था, कहाँ का? उदयपुर का, मेवाड़ का, वो था कप्तान सारवस। तो कप्तान सारवस ने मेवाड़ की सेना लेकर नीमच आया था वो बाद में, लेकिन तब तक नीमच के जो सैनिक थे वो वहां से निकल चुके थे। तब तक क्रांतिकारी वहां से दिल्ली की ओर रवाना हो चुके थे। शाहपुरा में इन सैनिकों का स्वागत किया गया। जो नीमच के सैनिक थे, विद्रोही सैनिक, उनका स्वागत कहां पर किया गया? शाहपुरा में। अब हम देखते हैं एरनपुरा में क्रांति कब हुई। तो डेट आपको ध्यान रखना है, 21 अगस्त 1857 को एरनपुरा छावनी में तैनात एक टुकड़ी ने आबू में अंग्रेजों का विरोध किया। एरनपुरा आकर सैनिकों ने छावनी को लूटा। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा लगाते हुए दिल्ली की ओर बढ़े। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी किस सैनिक छावनी का एक नारा है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, एरनपुरा। इन सैनिकों की भेंट खैरवा में आउवा पाली के ठाकुर कुशाल सिंह से हुई थी। कुशाल सिंह जोधपुर राजा व अंग्रेजों से असंतुष्ट थे।
कुशाल सिंह के आह्वान पर आसोप, आलणियावास व गुलर के सामंतों ने, सामंत कहां पर आए थे? आउवा आए सेना सहित। सैनिक सहायता दी। कुशाल सिंह को सैनिक सहायता किस किसने दी? खिजड़ला मारवाड़ के शासक ने या फिर सामंत ने। मेवाड़ के सलुम्बर के जो सामंत थे, जोत सिंह और रूपनगर है, एक ये है लहसानी आदि के सामंतों ने सैनिक सहायता दी थी किसको? कुशाल सिंह को। तो ये आपको ध्यान रखने। जोधपुर के राजा तख्त सिंह, मैंने आपको आगे बताया था उस समय जोधपुर के राजा कौन थे? तख्त सिंह। तख्त सिंह ने सैनिक विरोध के विरुद्ध राजकीय सेना आउवा भेजी। कुशाल सिंह की सेना ने 8 सितंबर 1857 को बिठोड़ा नामक स्थान पर जोधपुर राज्य की सेना को हराया था। फिर जो एजेजी थे, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, आउवा पहुंचा, किंतु 18 सितंबर 1857 को चेलवास के युद्ध में पराजित हुआ। जोधपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट था मैकमोसन, ये मारा गया था और इसका जो सिर काटकर आउवा के किले पर लटका दिया गया था, आउवा के किले के द्वार पर। लॉरेंस पुनः अजमेर लौट गया, जो एजेजी था वो पुनः अजमेर लौट गया था। अक्टूबर 1857 में जोधपुर लीजियन के क्रांतिकारी दिल्ली की ओर बढ़े थे। फिर जनवरी 1858 में होम्स के नेतृत्व में आउवा पर आक्रमण हुआ था। डेट आप ध्यान रखिएगा, 20 जनवरी 1858। कुशाल सिंह ने सलुम्बर के सामंत के यहाँ पर शरण ली थी और 1860 में नीमच में, ये आप ध्यान रखिएगा कहाँ पर, तो नीमच में कुशाल सिंह ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। तो देखिए, जब आत्मसमर्पण किया तो इनकी जांच के लिए अंग्रेजों ने एक कमीशन बैठाया था जिसका नाम था टेलर कमीशन। ये फैक्ट भी आप ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं हम कोटा की जो क्रांति हुई थी, उसमें कोटा के राजा थे महाराव राम सिंह द्वितीय, अंग्रेजों के समर्थक थे। कोटा में क्रांति कब हुई? 15 अक्टूबर 1857 को। मेजर बटन का सिर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया गया। जयदयाल एवं मेहराब खां के नेतृत्व में 6 माह तक कोटा का प्रशासन इनके पास रहा था। तो ये आपको ध्यान रखना है। मार्च 1858 में जनरल रॉबर्ट्स के नेतृत्व वाली सेना ने कोटा जीत लिया। तो ये आपको ध्यान रखना है। वापस विद्रोहियों से कोटा को मुक्त किसने करवाया था? तो मार्च 1858 में कराया था जनरल रॉबर्ट्स के द्वारा। जयदयाल और मेहराब खान दोनों को फांसी दे दी गई थी। आगे देखते हैं यहाँ पर, देसी रियासतों के शासकों ने अंग्रेजों का भरतपुर समर्थक था। बीकानेर के सरदार सिंह ने अपनी सेना अंग्रेजों की सहायतार्थ के लिए राज्य के बाहर भेजी थी। तो कहां पर? एक स्थान पड़ता है हिसार के पास है, बाटलू नामक स्थान। राजाओं के सहयोग के बारे में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने कहा। किन के संबंध में कहा था? आपको ध्यान रखना है, जो राजा थे उस समय। इन्होंने तूफान में तरंग अवरोध का कार्य नहीं किया होता तो हमारी कश्ती बह जाती। तो ये कथन किसका है? लॉर्ड कैनिंग का, जनरल कैनिंग। ये आप ध्यान रखिएगा। 1857 के संग्राम से पूर्व सीकर क्षेत्र में डूंगर जी व जवाहर जी नामक काका भतीजा प्रसिद्ध थे। बीकानेर के शासक की तारीफ कवियों ने की क्योंकि इन्होंने जो जवाहर जी को अंग्रेजों को सौंपने से मना कर दिया। तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो जोधपुर के शासकों पर व्यंग्य किया गया क्योंकि इन्होंने डूंगर जी को अंग्रेजों को सौंप दिया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। जो सीकर के थे डूंगर जी और जवाहर जी, जोधपुर के राजा ने डूंगर जी को अंग्रेजों को सौंप दिया था, बीकानेर के राजा ने अंग्रेजों को नहीं सौंपा था, जवाहर जी को। तो कवियों ने बीकानेर के शासक की प्रशंसा की और इन पर व्यंग्य कसा। और जो ये देखिए डूंगर जी और जवाहर जी हैं, ये उस समय
अमीरों को लूटते थे, अंग्रेजों को लूटते थे और उनका जितना भी धन होता था वो गरीबों में बांटते थे। तो ये आपको ध्यान रखना है और इन्हें स्थानीय देवता के रूप में भी पूजा जाता है। अमरचंद बाठिया अपने त्याग व बलिदान के लिए दूसरे भामाशाह के रूप में प्रसिद्ध है। संपूर्ण संपत्ति तात्या टोपे को देने का प्रस्ताव रखा था अमरचंद बाठिया ने। अव्वा की कुल देवी सुगाली माता पूरे मारवाड़ क्षेत्र में आराध्य देवी रही है। इस देवी के प्रतिमा के 10 सिर और 54 हाथ हैं। वीर सावरकर ने इस क्रांति को भारत का फर्स्ट स्वतंत्रता संग्राम कहा है। तो फ्रेंड्स, जितने भी ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते थे मैंने आपके सामने रखे हैं 1857 की क्रांति से संबंधित। तो देखिए, अगर आप आज इस वीडियो को देखते हैं जब मैंने अपलोड किया है, तब आपको आज शाम को हमारे मेन चैनल पर क्वेश्चन मिलेंगे, वहाँ पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो इस टॉपिक से आपकी तैयारी शानदार लेवल तक की हो जाएगी। अगर आप बाद में देख रहे हैं तो मैं आपको बाद में डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा दूंगा इसकी लिंक, जो क्वेश्चन वाले हम वीडियो बनाएंगे जीके वाला। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करें। और आपको हमारे नोट्स किस प्रकार के लगे, मेरे ये सेल्फ नोट्स हैं, तो मैंने सभी के नोट्स बना रखे हैं, क्लास 6 के, 7th के, 8th क्लास के, 9th के और 10th क्लास के। अगर आपके पास ये नोट्स नहीं हो तो आपको भी मैं सजेस्ट करूंगा कि थोड़ी सी मेहनत करें आप। 6ठी, 7वीं, 8वीं और 9वीं, 10वीं के नोट्स आपके पास होने चाहिए और इनके क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आपको बार बार करनी है। यही आपको सफलता दिलाएंगे। अगर आपने ये पुस्तकें मिस कर ली तो आप अपने सिलेक्शन को मिस करेंगे, सिलेक्शन कोई और ही ले जाएगा। तो इस चीज़ के महत्व को आपको समझना ही होगा। तो इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।